सुनो, अभी हमने क्या समझाया? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p बटे q के रूप का हो, जहाँ p और q पूर्णांक हो। p और q पूर्णांक से आया हो। पूर्णांक किसको बोले थे? ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य को पूर्णांक बोले थे। यानी कि p और q आनी चाहिए, इसमें से कोई भी हो, और q बराबर 0 नहीं हो, नीचे में 0 नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब है यदि 6 को 0 से भाग देंगे, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। यानी कि इसका कहने का ये बोल हुआ कि 6 को 0 भाग में डिवीज़न करना है, यानी कि कुछ भाग में डिवीज़न भाग नहीं लगाना है। वैसे संख्या जो p बटे q के रूप में हो, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q बराबर 0 नहीं हो, और HCF ऑफ p एंड q बराबर 1 होनी चाहिए। यानी कि इस दोनों का लघुत्तम 1 होनी चाहिए। 10/5 लिखे, 10/8 लिखते हैं। इसका HCF क्या होगा? हाईएस्ट 2 होगा ना। तो इसको काट करके 5/4 लिख सकते हैं। यानी कि HCF जब 1 होगा तभी जा कर के वो परफेक्ट परिमेय संख्या कहलाएगा। 10/8 लिखने का क्या मतलब होता है कि हम 5/4 लिखे हैं, यानी कि 5 को 4 भाग में डिवीज़न कर रहे हैं। 5 का चौथा भाग बोले या 10 का 8वां भाग बोले, दोनों बात बराबर है। तो इसको सरल अनुपात में लिखना होता है, इसलिए इसको बता रहा है HCF ऑफ p एंड q क्या होनी चाहिए? 1 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में हो, जहाँ p और q पूर्णांक हो, q बराबर 0 नहीं हो तथा HCF ऑफ p एंड q बराबर 1 हो, परिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे 6/5, 5/3, 6/7, इस प्रकार से क्या होगा? परिमेय संख्या। नेक्स्ट है परिमेय 1.3। कहता है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में जिसका गुणनखंड 2 हो, या तो 1 हो या तो वो खुद संख्या हो। जैसे अभी बताए थे क्लास शुरू करने से पहले, 6 भाज्य है कि अभाज्य है? 6 भाज्य है, क्योंकि इसको 1 में लिख सकते हैं, 2 से गुना 3, 1 2 अनिक 3 को गुणनखंड। 8 भाज्य है कि अभाज्य है? 8 भाज्य है, काहे कि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। 7 भाज्य है कि अभाज्य है? अभाज्य, 7 अभाज्य है। 7 को गुणनखंड करेंगे तो 1 और 7 होगा। 3 भाज्य है कि अभाज्य है? अभाज्य, तनी जोर से बोला करो। तो भाज्य अभाज्य समझ के कहता है कि p एक अभाज्य संख्या हो यदि p a² को विभाजित करता हो। अभाज्य संख्या मैंने कि सबसे छोटा टुकड़ा करके दिया है, यानी कि मान लेते हैं 3। p एक अभाज्य संख्या 3 ले लिए। यदि p a को विभाजित a² को विभाजित करता है, मान लेते हैं हम 9 के स्क्वायर को विभाजित करता है। अच्छा, a² कौन सी है? a के बारे में बोलता है जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक हो। 9 है ना धनात्मक पूर्णांक। तो p एक अभाज्य संख्या है यदि p a² को विभाजित करती है। तो यदि इसको विभाजित करती है तो विभाजित करने लायक लिए है ना अंक? नहीं लिए हैं अंक। विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगा। a² को विभाजित कर रही है, माने कि 9 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। 9 को विभाजित करने के बारे में यहाँ तक नहीं बोल रहा है। क्या कहता है? 9 के स्क्वायर को विभाजित करती है। 9 9 81, यानी कि 3 81 को विभाजित करती है। 27 81 करता है ना। यानी कि 9 के स्क्वायर को यदि 3 विभाजित करता है तो गारंटी है कि p a को भी विभाजित करेगा, यानी 9 को भी 3 विभाजित करता होगा। समझ में आया हमारी बात? कहता है p एक अभाज्य संख्या हो यदि, अब p जिसके बारे में बोल रहे हैं वो a² को विभाजित करता है, मैंने कि एक स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ एक ऐसा संख्या होनी चाहिए धनात्मक पूर्णांक, मैंने कि 0 के बाद वाला कोई भी अंक ले सकते हैं। यानी कि अच्छा, ये बात का अगर जो सिद्ध माने हम सिद्ध बनाए तो अच्छा, ये बात सही है या नहीं है? सही है ना। चूँकि
हाँ, अगर 3 के स्थान पर 2 रहेगा तब अब कहता है कि यदि 3 के स्थान पर 2 है, 3 2 के स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 के स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 4 को विभाजित करता है, नहीं करता है ना। तो पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तब, समझा, अगर जो 3 इसके स्क्वायर को विभाजित करती है तब ये 2 को भी विभाजित करेगा। मैंने कि 3 2 के स्क्वायर को यदि विभाजित करेगा, 2 के स्क्वायर मैंने कौन चीज 4 को विभाजित करेगा, तभी पी ए को भी विभाजित करेगा, मैंने कि 2 को भी विभाजित करेगा। हमारा बात समझ में आया। यदि 3 6 के स्क्वायर को विभाजित करते हैं, किसी के भी वर्ग को विभाजित करेगा, वर्ग मैंने कि 36 को विभाजित करता है, तब जा करके 3 6 को भी विभाजित करेगा, नहीं कि पी ए को भी विभाजित करेगा। समझ में आया। चूंकि इसलिए विभाजित करेगा क्योंकि ये जो स्क्वायर को यदि विभाजित कर रहा है तो स्क्वायर बना होगा ही गुणनखंड से ही, हैं, गुणनखंड से बना होगा, तो 3 काहे नहीं इसको करेगा। जब 36 को 3 कर सकता है और 36 का ही खंड है 6 6, तो 6 को क्यों नहीं करेगा, वाजिब है करना, नहीं करेगा। तो यही कहा प्रमेय 1.3 कि मान लीजिए पी एक अभाज्य संख्या है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा, जहाँ ए एक धनात्मक पूर्णांक है।